बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 7, now we are going to start work for day 1. Student, the unit number 3 and the topic is decimals. Student, यूनिट नंबर 3 में आपने डेसिमल्स को आपने पढ़ना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल्स होते क्या हैं। डेसिमल्स पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में जो हमने रैशनल नंबर्स पढ़े थे उसकी डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में रैशनल नंबर्स यूज़ होंगे। जी क्लास, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू P/Q फॉर्म। मतलब आपके पास ऐसे नंबर्स जो बाय फॉर्म में लिखे हुए, फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 4/3, 5/4, ये सारे नंबर्स आपके पास क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। और ये कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है आपने कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, और P और Q आपके पास क्या होंगे, इंटीजर्स नंबर्स होंगे। स्टूडेंट, इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आए और नेगेटिव वैल्यूज भी आए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। अब आपने देखना है कि डेसिमल क्या होता है। स्टूडेंट, डेसिमल में 2 पार्ट्स हैं। One part is deci and then mul. Deci means 10th. Deci means 10th. जी स्टूडेंट, ये आपके पास जो डेसिमल वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड था जो डेसिमस से निकला है, डेसिमल। क्या वर्ड था, लैटिन वर्ड, लतीनी जुबान का लफ्ज है डेसिमस, जिसमें से आपका जो आप पढ़ रहे हैं डेसिमल वो इस लफ्ज से बना है, डेसिमल, जिसका मतलब है 10th। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स ये कि 1/10 फॉर्म। ठीक है, ये आ जाएगी 10th, इसी को कहते हैं ना, 1/10। जी 1/10, 10th, या 10th के ऊपर आप TH लिख दिए तो 10th बनता है। अब आप देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट, डेफिनेशन इसकी है, टू A decimal consists of 2 parts, that is a whole number part and a decimal part. अब इसके अंदर 2 parts होते हैं। अब आपने ये सीखना है कि वो 2 parts कौन से हैं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5। आप सब अपनी बुक में एक्सरसाइज नंबर पढ़ते हैं 3.1, 2.1, 3.2, 8.2, 8.3, आप ये सब पढ़ते हैं पॉइंट के साथ। तो स्टूडेंट, वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, डेसिमल पॉइंट। क्या कहलाता है स्टूडेंट, डेसिमल पॉइंट कहलाता है। पॉइंट से बिफोर नंबर, मतलब पॉइंट से पहले वाला नंबर होल नंबर पार्ट कहलाता है या होल नंबर कहलाता है। ठीक है, पॉइंट से पहले आपके पास कौन से पार्ट्स होते हैं, होल नंबर पार्ट्स होते हैं। पॉइंट के बाद कौन से पार्ट हैं, डेसिमल पार्ट है। पॉइंट के बाद जितने
मर्जी नंबर आप लिख लें, वो क्या होता है, डेसिमल होते हैं, डेसिमल पार्ट होता है। जिसमें देखिए हम लिखते हैं, हमने 5 क्लास में 6 में जो है ये काम किया था। देखिए 7/2, 7 अंदर और 2 3 6, 7 में से 6 माइनस करें क्या आ जाएगा 5, 7 में से 6 माइनस किए 1 आएगा जी। अब जो 1 आया है हम इसके रिमाइंडर को कंप्लीट भी कर सकते हैं, 0 भी लेकर आ सकते हैं। देखिए किस तरह, मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया और आगे क्या आ जाएगा 0, 2 5 10 जी स्टूडेंट। ये जो 3.5 आया आपके पास आंसर, 3 जो डिजिट लिखा हुआ है ये होल पार्ट है, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट है, ये 5 आपके पास डेसिमल पार्ट है। ये आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते थे अपने रिमाइंडर को 0 लाने के लिए। किया ना आपने क्वेश्चन क्लास 6 में। तो ये आपने जो डेसिमल काम किया था, आपको उस टाइम पे मैंने जस्ट इतना बताया था कि ये डेसिमल होता है। इस डेसिमल पॉइंट में कितने जीरोज होते हैं, 4 जीरोज होते हैं, जिन्हें हम अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपने उसकी डिटेल पढ़ी है। क्या है डिटेल? डेसिमल वर्ड डेसिमस से निकला है और डेसिमस वर्ड लैटिन है। इसका मतलब क्या होता है 10th। अब इसके अंदर हम इसे लिखते कैसे हैं, 1.5 लिखा हुआ है, पॉइंट से जो है बिफोर नंबर जो लिखा हुआ है उसे हम होल नंबर्स कहते हैं, और पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। रैशनल नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए, डेसिमल्स भी बता दिया। अब आप इसकी डेफिनेशन अलाइन करेंगे क्लास पेज नंबर 38। जो मैंने आपको सब कुछ जो है इधर बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही लिखा होगा। अ डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स दैट इज, स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है I.E। I.E का मतलब है दैट इज a whole number part and a decimal part. To separate these parts in a number, we place a dot between them. कि इन दोनों के दरमियान में एक डॉट जो है लिखा हुआ है, which is known as the decimal point, जिसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लाइन लिखी हुई है, a number with a decimal point is called a decimal. इस पॉइंट को हम डेसिमल कहते हैं, इस पॉइंट को हम डेसिमल कहते हैं। जी स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं एक मेथड बताऊंगी कि आपने डेसिमल को रैशनल नंबर्स में किस तरह चेंज करना है। कुछ स्टेप्स हैं जो आपने उन्हें फॉलो करना है, देन आप उसे चेंज इजीली कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है आपका वो है कन्वर्ट डेसिमल टू रैशनल नंबर। जी स्टूडेंट, अब डेसिमल को आप रैशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट नंबर मैं आपको जो है राइट भी करवाऊंगी और आपको फिजिकल भी बताऊंगी कि किस तरह हम करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका है राइट 1 बिलो द डेसिमल पॉइंट, कि जहां पर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है उसके नीचे आपने 1 लगाना है। जी स्टूडेंट देखें, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ 1.5, डेसिमल पॉइंट कट करें और इसके नीचे क्या आ जाएगा 1। मैं इसको कट कर रही हूँ। जी फर्स्ट स्टेप आपका ये दिया हुआ था राइट 1 बिलो द डेसिमल पॉइंट,
कि डेसिमल पॉइंट के नीचे आपने 1 लिखना है। नेक्स्ट देखें, स्टेप 2, ऐड as many zeros as the digit after the decimal. Point. इसका मतलब ये है कि आपने 1 के आगे उतने जीरोस लगाने हैं जितने ऊपर डिजिट्स लिखे हुए हैं डेसिमल पॉइंट से पहले। देखें जी, बाद में जितने भी हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। 1 से आगे क्या देंगे, उतने ही जीरोस लगाए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने डेसिमल पॉइंट के नीचे लगाना था 1, फिर देन आपने डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट लिखे होंगे उतने ही आपने जीरोस लगाने हैं। नेक्स्ट देखें, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, रिड्यूस द रैशनल नंबर to the lowest form. अब आपने क्या करना है कि अपने रैशनल नंबर को सबसे छोटी फॉर्म में, सबसे छोटे जो है नंबर्स में चेंज कर देना है। जी क्लास, लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर। थोड़ा ही छोटा ही लिखा भी मैंने छोटा सा ही है, लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, आपने अपने रैशनल नंबर्स को किस में चेंज कर देना है, लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। जी क्लास, ये 3 स्टेप हैं जो आपने अपने क्वेश्चंस में करने हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। मैंने ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसके मैं ये लिखा रहने दूंगी। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस समझ आए स्टेप्स के मुताबिक। एक्सरसाइज नंबर 3.1। जी क्लास, आप अपनी कॉपीज रेडी कर लें एक्सरसाइज नंबर 3.1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 0.6। क्वेश्चन ऐसे ही लिखना। जी स्टूडेंट, हमने क्या स्टेप्स पढ़े हैं? जी, कन्वर्ट डेसिमल को हमने रैशनल नंबर में चेंज करना था। फर्स्ट स्टेप था कि हमने डेसिमल पॉइंट के नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है। डेसिमल पॉइंट के नीचे आपने क्या लिखा, 1। नेक्स्ट स्टेप था ऐड as many zeros as the digit after the decimal point, कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं आपने वो जीरोस नीचे लगाने हैं। देखिए कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1 और 2। कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट, 1 और 2, 2 जीरोस आ जाएंगे। अब जब आपका डेसिमल पॉइंट खत्म हो गया, डेसिमल पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, 0। अगर आप 0.5 लिखें तो आंसर क्या आता है, 5 ही माना जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिखूंगी 36/100। जी स्टूडेंट, ये क्या p/q की फॉर्म में बन गया। ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, p, और नीचे वाली क्या आ गई, q। p/q फॉर्म में बन गया, इसका मतलब है ये रैशनल नंबर बन चुका। अब लास्ट स्टेप क्या था, रिड्यूस द रैशनल नंबर्स टू द लोएस्ट फॉर्म, कि अब आपने से सबसे छोटी फॉर्म में चेंज करना है। देखिए मैं कटिंग करने लगी हूँ। 2 1s are 2, 1 कैरी,
2 8s are 16, 2 5s are 10, 0, 2 9s are 18, 2 2s are 5 4, 2 to the 4 of 1 carry, 2 5s are 10. 9 और 25 एक टेबल पे नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब है 9 और 25 के अकॉर्डिंग लोएस्ट फॉर्म है, ये इसका आंसर है। ठीक है, 9 ओवर 25 क्या है, लोएस्ट फॉर्म है, ये मजीद कटिंग इसकी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 2, 0.75 पॉइंट कट करें, नीचे क्या आ जाएगा 1। सेकेंड स्टेप है कि हमने जीरोस आगे लगाने हैं, तो कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं 2। जी स्टूडेंट, ये कितने रह गए 75 ओवर 100। कटिंग करेंगे हम, 5 1 दा 5, 2 कैरी, 5 5 दा 25, 5 2 दा 10 और 0, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20, 3 ओवर 4 हमारा आंसर। ठीक है, 3 ओवर 4 क्या है हमारा आंसर है। देखिए किस तरह हमने किया, पॉइंट हमने कट किया, उसके नीचे क्या लगा दिया 1 और आगे जितने भी डिजिट्स थे उतने जीरोस। 75 ओवर 100 इनकी हमने कटिंग की तो 15 ओवर 20 आ गया। फिर हमने देखा ये 5 के टेबल पे और भी जा सकते हैं, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20, तो 3/4 अब किसी और टेबल पे नहीं जाते, इसी वजह से ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट, -0.125। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -0.125, इसे सॉल्व करेंगे। डेसिमल पॉइंट कट किया, नीचे 1 1 2 3 जीरोस आ जाएंगे। जी क्लास, माइनस ये ऐसे ही आता जाएगा, माइनस का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, ये जस्ट ये बता रहा है कि ये वैल्यू क्या है माइनस की है। जी पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 0, तो इसी वजह से हम यहाँ पे खाली क्या लिख देंगे 125 ओवर 1000। जी नेक्स्ट देखें, 5 2 दा 10, 2 कैरी, 5 5 दा 25, 5 2 दा 10, 0 0, क्या आ गया आपके पास 25 ओवर 200। आप देखें ये 5 के टेबल में मजीद डिवाइड हो सकता है, हम इसे दोबारा करेंगे। 5 5 दा 25, 5 4 दा 20 और 0 ऐसे 5 ओवर 40। जी स्टूडेंट, क्या 5 ओवर 40 और मजीद किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन सा टेबल है ऐसा? 5 5 1 दा 5, 5 8 दा 40, 1 ओवर 8 इसका। ठीक है, 1 ओवर 8 क्या है इसका आंसर है। देखिए 1 ओवर 8 इसकी लोएस्ट फॉर्म है -0.125 की। माइनस लगाना नहीं भूलना क्लास, -1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप सबने अपनी कॉपी पर ये स्टेप्स जरूर लिखने हैं। पार्ट 4, -6.08। पॉइंट कट करें, नीचे क्या आएगा 1 1 और 2, कितने जीरोस आएंगे 2 जीरोस आ जाएंगे।
ठीक है, कितने जीरो आएंगे क्लास? 2 जीरो आएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखें आप माइनस। अब आप देखें पॉइंट से पहले क्या 0 लिखा हुआ है? नहीं, क्या लिखा हुआ है? 6। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर आएगा -608/100। अब आप कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि पहले तो हम पॉइंट वाली वैल्यू लिख नहीं रहे थे, अब हमने क्यों लिखी है? स्टूडेंट आप सब देखें कि 1, 2, 3 क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पर 05, 06 लिखूं तो क्या मतलब है? 5 और 6 ही मतलब है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 0 पहले नहीं लिखा। ओके, अब देखें कटिंग करनी है। 2 3 6 0, 2 4 8, 2 5 10 0। क्या आ गया आपके पास? 304/50। 2 पे कट करेंगे। 2 1 2 1 कैरी, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10। क्या आ गया? 152/25। अब आप देखें क्या ये मजीद कटिंग हो सकती है इसकी? 2 पे कटिंग हो सकती है या उस पे 5 पे देखिए कटिंग हो सकती है इसकी? ना 5 पे कटिंग हो रही है ना ही 2 पे कटिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर यही है, -152/25। 5 पार्ट देखें। 6.46 पॉइंट कट करें, 1 2 0 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10 0, 323/50। क्या ये मजीद कटिंग होती है इसकी? ना ये 3 पे जाता है ना ही 2 पर, इसी वजह से यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें 6 पार्ट। 15.25 पॉइंट कट करें, 1 2 0 आ जाएंगे। 15/5/100। जी क्लासेस से हमने डिवाइड करना है। 5 3 15। अब आप ये देखें कि 2 तो 5 के टेबल पे नहीं जाता, हम 25 लेंगे। 2 वैल्यूज लेने की वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा? 0, और फिर 5 5 25, 5 2 10 0, 305/20, 5 6 30, 5 1 5, 5 4 20। आंसर क्या आ गया? 61/4। 61/4 मजीद किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पार्ट 7 आपने खुद अटेम्प्ट करना है। पार्ट 7 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट देखें 8 पार्ट। -0.000625। जी स्टूडेंट 8 पार्ट आपके पास ये दिया हुआ है, -0.00625। इसमें एक 0 नहीं है।
जी देखिए, डेसिमल पॉइंट कट किया नीचे 1, 1 2 3 4 5, कितने जीरो आ देंगे 5। अब आप ये देखें कि पॉइंट से पहले और बाद में जीरोस आ रहे हैं, तो स्टूडेंट हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि जीरो पहले लिखने से कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। जी स्टूडेंट, आपको इस बात समझ आई है कि हमने पॉइंट से पहले या बाद में जो जीरोस थे वो नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट देखें, 5 1 the 5 1 कैरी, 5 2 the 10 2, 5 5 the 25, 5 2 the 10 0 0 0, 5 2 the 10 5 5 the 25, 5 1 the 5, 5 1 the 5 3, 5 6 the 30 0। आंसर क्या आया 1/160 माइनस के साथ। आपने 5 पे ही मुसलसल कटिंग करनी है तो देखिएगा कि सारी कटिंग हो जाएगी। आंसर क्या रहेगा -1/160। जी स्टूडेंट, पार्ट 9 आपने खुद सॉल्व करना है, ये भी सेम ऐसे ही होगा। ओके जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो गई है और हमारा वर्क फॉर डे 1 भी कंप्लीट हो गया। Now we are going to start work for day 2. Student, in previous day आपने डेसिमल्स पढ़े हैं कि डेसिमल क्या होते हैं और डेसिमल्स को आपने सॉल्व किया है और उसको आपने रैशनल नंबर्स में चेंज किया। जी स्टूडेंट, अब हमने डेसिमल्स को 2 जो है पार्ट्स में या 2 क्लासेस में चेंज कर दिया है। Decimal can be classified into 2 classes. First, terminating decimals. Second, non-terminating decimals. Student, terminating decimals क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाएं। फॉर एग्जांपल, आप ये समझ लें कि ऐसे फ्रैक्शंस जो पूरी डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर आपके पास 0 आए, वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? ऐसे फ्रैक्शन जो डिवाइड ना हो, वो चलती जाएं, आप जितना मर्जी सॉल्व कर लें, लेकिन वो सॉल्व ना हो, उसका रिमाइंडर 0 ना आए, वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। स्टूडेंट, डेफिनेशन है इसकी, आ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट। स्टूडेंट, फाइनाइट का मतलब होता है महदूद। क्या मतलब है फाइनाइट का मीन? महदूद के एक महदूद मुद्दत तक आपके पास आंसर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब एक एग्जांपल है आपके पास 7/8। देखें इसे किस तरह सॉल्व करना है आपने। 8 बाहर और 7 अंदर। कुछ बच्चे जल्दी करने में ये मिस्टेक कर देते हैं कि 8 अंदर और 7 बाहर लिख देते हैं, तो आपने ध्यान से करना है। 8 की टेबल पे क्या 7 जाता है स्टूडेंट? नहीं जाता। हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट। 8 की टेबल पे 70 कहाँ जाता है स्टूडेंट? नहीं जाता। यहाँ पे रहेगा 8 8 are 64। माइनस करें, 10 में से 4 गए 6, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 आ जाएगा। देखें, इस डेसिमल पॉइंट से मैंने एक ये 0 लिया, अब फिर दोबारा मैंने एक और 0 लिया। क्या 8 की टेबल पे 60 आता है? नहीं आता। क्या आएगा यहाँ पर? 8 4
8 6 द 48, 8 7 द 56, 10 में 6 गए 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 द 40 आ जाएगा, 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। आप देखें कि आपका रिमाइंडर 0 आ गया, आपने डेसिमल पॉइंट यूज़ किया, उसके 3 0 यूज़ किए, देन आपका आंसर 0 आ गया। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। सिंपल वे में आपको मैं बता रही हूँ। और अगर आप इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो महदूद मुद्दत तक आपके पास आंसर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स या ऐसी फ्रैक्शंस जो आपके पास आंसर में चलते ही जाएं, उनका कोई भी लास्ट आंसर ना निकले या रिमाइंडर ना आए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखें, अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब होता है ला महदूद। स्टूडेंट जहाँ पर भी ला आ जाए इसका मतलब होता है ना, ठीक है। अब हम आगे से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/7, 1 अंदर और 7 बाहर, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 द 7, माइनस करें 3, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 4 द 28, माइनस करें 2 द 14, 7 7 द 49, 7 8 द 56। अब देखें 1 2 3 4, आपने डेसिमल पॉइंट में से 4 0 यूज कर लिया। अब डेसिमल पॉइंट में तो और 0 रहे ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन आपका जो है कॉन्टिन्यूसली चलता ही जा रहा है। तो लास्ट पे आपका रिमाइंडर क्या बच गया स्टूडेंट, आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने डेसिमल के 4 जो है जीरोस भी यूज कर लिए हैं, फिर भी ये क्वेश्चन का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ये कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जी स्टूडेंट, अब आप अपना पेज नंबर 44 ओपन कर लें। आपका जो फर्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, वो लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कि आपने इसकी डिवीजन नहीं करनी है, वैसे ही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब आप देखें कि इस आपको कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है दिया हुआ। इसी स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता चल जाएगा उससे। देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ पार्ट आपके पास, 13/8। पहले आप ये देखें कि आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। मैं यहाँ पे 8 को देखूंगी तो 8 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं। जी स्टूडेंट, क्या बनते हैं प्राइम फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनता है 8। इसका मतलब ये है कि इसके प्राइम फैक्टर्स 2 से बनते हैं, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। आप लिखेंगे 13/8 इज टर्मिनेटिंग। जिनके प्राइम फैक्टर नहीं सही बनेंगे वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 13/8 is terminating because its denominator has
प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर्स के बाद आप लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8, कि इसके डिनोमिनेटर क्या है 8 है, जिसकी वजह से इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, और ये क्या है टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट देखें 7 बाय 25, पार्ट 2, 7/25। जी स्टूडेंट 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, क्या होते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग बनेगा। देखें जी, यहाँ पे भी आप लिखेंगे 7/25 is terminating because its denominator has prime factor फाइव मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे जाते हो या अपने टेबल पे जाते हो। नेक्स्ट देखें 8/3। अब स्टूडेंट मैं आपको वैसे ही बताऊंगी, आपने ये बीच में लाइंस लिखनी है, एक नॉन टर्मिनेटिंग भी कर लेते हैं। 8/3 क्या 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, प्राइम फैक्टर आते हैं उसके, नहीं बनते। देखिए डी स्टूडेंट 3 इसमें क्या है, जिसके प्राइम नंबर्स या सॉरी प्राइम फैक्टर्स नहीं बनते हैं, इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये क्या है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। 8/3 is a non-terminating because its denominator has prime factors has not prime factors। ये डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट देखें 5/11, 11 के भी नहीं होते स्टूडेंट, तो इसका मतलब है उसमें भी यही स्टेटमेंट लिखी जाएगी, 4 पार्ट भी सेम हुआ। नेक्स्ट देखें 5 पार्ट, 9/6, 6 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, क्या क्या 2 और 3, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपके पास 9/6 is a terminating because its denominator has prime factors is equal to 2 multiplied by 3। ठीक है, ये 5 वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन 15 के जो है प्राइम फैक्टर्स बनते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5,
20/15। स्टूडेंट 15 के प्राइम फैक्टर्स तो बनते हैं, लेकिन ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, बड़ा है। इस वजह से मैं यहाँ पे लिखूंगी 20/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग। बिकॉज इस डिनोमिनेटर, ये इसमें आप इस तरह करके लिख लें 20/5/15/5 इक्वल टू 4/3। जी स्टूडेंट, तो 3 का आपके पास प्राइम फैक्टर्स नहीं बनते हैं, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पार्ट 7 देखें। पार्ट 7 में क्या लिखा हुआ है, 22/7, 7 के प्राइम फैक्टर्स नहीं बनते हैं, इसलिए ये क्या है, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। 8 पार्ट भी इसी तरह सेम दिया हुआ है। 6, 7 और 8 आप खुद सॉल्व करेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग ही है। जी स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट आपने सॉल्व बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का देखना है कि प्राइम फैक्टर्स बनते हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, प्राइम फैक्टर्स नहीं बनते हैं तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और वर्क फॉर डे 2 भी कंप्लीट हो गया।